गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, अमनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं और यह हमारे वातावरण के साथ समायोजन करते हैं। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो न्यूरॉन्स कहलाती है, यानी तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तो विद्यार्थियों, जिस तंत्र द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण एवं समन्वय या सामंजस्य होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देखते हैं तंत्रिका तंत्र के कितने भागों में बांटा गया है। तो तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी CNS और PNS होता है। दो भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क ब्रेन्स। उसके बाद में परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी ऑटोमल तंत्रिका तंत्र और सोमेटिक। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हम पहले तंत्रिका तंत्र में एक मुख्य बड़ा भाग पढ़ेंगे, वो है मस्तिष्क यानी ब्रेन के बारे में। चलो पढ़ते हैं। मस्तिष्क का वजन होता है लगभग विद्यार्थियों 1.5 kg या 1400 ग्राम, लगभग 1300 से 1200 ग्राम होता है। यह हमारे शरीर का केंद्रीय भाग होता है और क्रेनियल यानी खोपड़ी द्वारा मस्तिष्क के बाह्य आगतों से सुरक्षा की जाती है। जो अपनी खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क फिट होता है। और मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं विद्यार्थियों। कितने भाग? 3, यानी मस्तिष्क को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क के विद्यार्थी 2 भाग है, प्रमस्तिष्क डाइएन्सेफेलॉन, जिसे सेरिब्रम कहते हैं। प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम कहते हैं। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है विद्यार्थियों। उसके बाद में जो पश्च मस्तिष्क है, हिंड ब्रेन, इसके 2 भाग है, मेडुला और पोन्स, और अनुमस्तिष्क जिसे सेरिबेलम कहते हैं, जो शरीर का बैलेंस करता है, अपने बॉडी का बैलेंस करता है, वो है अनुमस्तिष्क विद्यार्थियों। अब देखते हैं मस्तिष्क की संरचना में क्या क्या कौन सा पार्ट है। यह प्रमस्तिष्क है, जो सबसे आगे वाला होता है, जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और उसके बाद में ये शरीर विद्यार्थियों, मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहते हैं। और इसके जस्ट नीचे ही और 2 भाग होते हैं जो पश्च मस्तिष्क कहलाते हैं, जिसके अंदर मध्य मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिंगेटा आते हैं। साथ ही इसके जो बैक साइड वाला भाग है जो उभरा हुआ है उसको थैलेमस कहते हैं। और इसके जस्ट नीचे होता है हाइपोथैलेमस, जो सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। यह इसको मास्टर ऑफ मास्टर यानी हेड मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं हाइपोथैलेमस को। और इसके नीचे छोटी सी एक कोमा के आकार की बिंदु नुमा आकृति होती है, जिसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है विद्यार्थियों, और इसके नीचे जो जस्ट ये होता है इसको स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहा जाता है विद्यार्थियों। उसके बाद में अग्र मस्तिष्क सबसे पहले पढ़ते हैं। अग्र मस्तिष्क के अंदर 2 भाग आएंगे, प्रमस्तिष्क और थैलेमस, साथ ही हाइपोथैलेमस। तो इसे ग्राणपाली भी कहा जाता है, जो कुत्ते में सर्वाधिक पाई जाती है। सूंघने की क्षमता, जिसे ग्राणपाली का मतलब सूंघने की क्षमता। सबसे पहले प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। तो यह शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, कौन? प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहते हैं। और लगभग मस्तिष्क का 80 से 85% भाग होता है। प्रमस्तिष्क बुद्धि और स्मृति यानी मेमोरी और इंटेलिजेंस का केंद्र होता है। प्रमस्तिष्क संवेदी अंगों जैसे नाक, कान आदि की सूचनाओं को ग्रहण करता है। हमारे नाक और कान से आने वाली सूचनाओं को ये ग्रहण करेगा। साथ ही ये सोचने, समझने और विचारने और चेतना करने का कार्य भी संपादित करता है। कौन? प्रमस्तिष्क, जो इस आकृति में दिया हुआ आगे वाला काम, ये सोचने का काम, समझने का काम, बुद्धि का काम और विविध प्रतिक्रियाओं को एक साथ अंडरस्टैंडिंग करने का कार्य प्रमस्तिष्क करता है विद्यार्थियों। इसके बाद प्रमस्तिष्क के 2 भाग होते हैं विद्यार्थियों, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। प्रत्येक गोलार्ध में धूसर द्रव्य पाया जाता है, जिसे प्रांत अवस्था कहते हैं या कॉर्टेक्स कहा जाता है।
इसके बाद में अंदर ही अंदर एक श्वेत यानी वाइट मैटर पाया जाता है और जिसे अंतस्थमा या मध्यस्थमा या मेडुला कहा जाता है विद्यार्थियों। और दो गोलार्ध एक दूसरे से जहाँ मिले हुए या जुड़े होते हैं उसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है विद्यार्थियों। दोनों गोलार्ध होते हैं दायां और बायां, जहाँ दोनों ये मिले हुए होते हैं इसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। उसके बाद प्रमस्तिष्क के चारों ओर एक थैलेमस का आवरण से घिरा होता है। जो थैलेमस होता है वो प्रेरक और संवेदी संकेतों का केंद्र होता है। अग्र मस्तिष्क डाइएन्सेफेलॉन के भाग पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। अग्र मस्तिष्क का जो डाइएन्सेफेलॉन भाग होता है विद्यार्थियों, जो ये वाला भाग होता है मस्तिष्क के आगे, अग्र मस्तिष्क के अंदर, ये यहाँ पर हाइपोथैलेमस फिट होता है अग्र मस्तिष्क के आगे। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद में हाइपोथैलेमस, जिसे मैंने अभी बोला हेडमास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। और इसके कार्य क्या हो सकते हैं विद्यार्थियों? ये भूख, ये तापमान, प्यास और शरीर के वजन और हृदय गति, रक्तचाप नियंत्रण करता है। साथ ही उपापचय क्रिया होती है अपने शरीर में, जितनी भी मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है उनका भी नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। साथ ही विभिन्न भावनाओं जैसे दुख है, खुशी है, भय है और साथ ही बहुत सारे ऐसे अनेक इमोशनल कार्य है जो हाइपोथैलेमस करता है। यह अभिव्यक्ति का कार्य भी करता है और शरीर पर संवेगों, इमोशनल जो होते हैं उनको पर नियंत्रण करता है। इसके बाद विद्यार्थियों तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में समन्वय स्थापित करता है। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है विद्यार्थियों। मास्टर ग्रंथि वैसे पीयूष ग्रंथि कहलाती है, लेकिन हेडमास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद मस्तिष्क का एक और भाग है मिड ब्रेन, जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के मध्य भाग होता है। जो ये मस्तिष्क के आगे वाला भाग है ना, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क कहते हैं। तो इसके बीच वाला भाग होता है विद्यार्थियों। अब यह क्या कार्य करते हैं? मध्य मस्तिष्क यह 4 पॉलिया में यानी 4 खंड में विभाजित होता है, जिन्हें हम कार्पस यानी कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा गया है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस मस्तिष्क का भाग है? तो ये मध्य मस्तिष्क का भाग है। इसके 2 पिंड होते हैं, 2 ऊपरी पिंड जो दृष्टि के लिए काम करते हैं और निचले वाले 2 पिंड हैं जो श्रवण के लिए कार्य करते हैं। यानी मध्य मस्तिष्क के 2 पिंड होते हैं ऊपर वाले जो दृष्टि देखने का कार्य करते हैं, साथ ही नीचे वाले 2 पिंड है वो श्रवण यानी सुनने का कार्य करते हैं। अगला है फोर ब्रेन, जो पश्च मस्तिष्क है, लास्ट वाला भाग। इसके अंदर अनुमस्तिष्क रहेगा जो जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिबेलम। बेलम का मतलब ये बैलेंस का कार्य करेगा शरीर को। साथ ही पोन्स और मध्यांश, ये क्या कार्य करता है? अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है अनुमस्तिष्क, और यह ऐच्छिक जो पेशियाँ है, हाथ पैर की पेशियाँ को नियंत्रण करता है। साथ ही पोन्स के विभिन्न भागों को जोड़ता है विद्यार्थियों। इस प्रकार जो लास्ट वाला पार्ट है उसका नाम है मेडुला ऑब्लिंगेटा। जब मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो अनैच्छिक क्रिया, जो शरीर में होने वाले जितनी भी इनवॉलंटरी क्रिया है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जैसे हृदय धड़कन है, बीपी है, रक्तदाब है, श्वसन दर है, आरआर, उसके बाद में अपने शरीर के अंदर पाचन है, या शरीर के अंदर जो आमाशय में होने वाली क्रमानुसार गति है, इन सभी गतियों को अनैच्छिक गतियाँ कहा जाता है। और इन अनैच्छिक गतियों को नियंत्रण कौन करता है विद्यार्थियों? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है। और मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जिसे मेरु रज्जु कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। मेरु रज्जु को क्या कहता है? स्पाइनल कॉर्ड। और मेरु रज्जु यह 5 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है। और मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग होता है। जो विद्यार्थियों ये मस्तिष्क है ना, इसके पीछे वाला भाग होता है ये वाला, ये मेरु रज्जु कहलाता है विद्यार्थियों। अब मेरु रज्जु का कार्य क्या है विद्यार्थियों? देखिए, तो यह एक तो सबसे बड़ा इसका कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। यह हर परीक्षा में पूछा गया सवाल है विद्यार्थियों। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? तो मेरु रज्जु। और मस्तिष्क से आगे तक उद्दीपनों को संवहन करता है और आवेश के मध्य पथ का प्रदान करता है। ठीक है विद्यार्थियों। तो आज हमने तंत्रिका तंत्र के अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है मस्तिष्क, तो मस्तिष्क के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।